स्वागत है आप सभी का। बच्चों नमस्कार। अब तक हम रीतिकालीन कवि मतीराम के कविता सौंदर्य का रसास्वादन कर रहे थे। आप सभी को मतीराम की सभी व्याख्याएं अपने रजिस्टर में अभ्यास कार्य के तहत कर लेनी हैं। आज मैं आपको द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक आधुनिक गद्य की विविध विधाओं में संकलित एक ऐसे कहानीकार की रचनाधर्मिता और उसकी कहानी से रूबरू करवाने जा रही हूँ, जिनकी पहली कहानी ने ही उनकी रचनाधर्मिता की दिशा तय कर दी थी। और बच्चों, वह कहानीकार थे बद्रीनाथ भट्ट उर्फ सुदर्शन। रचना संसार में वे सुदर्शन के नाम से ही विख्यात हुए। बच्चों, हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे बिरले कहानीकार कम ही हुए हैं जिनकी पहली रचना के यश सूर्य की रश्मियाँ चतुर्दिक फैली हो, और सुदर्शन ऐसे ही प्रतिभा संपन्न कहानीकार हैं। उनकी वह पहली कहानी है हार की जीत, जो आपकी पुस्तक में संकलित है। बच्चों, उनकी यह कहानी सन 1920 में प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती में छपी थी। सरस्वती पत्रिका उस समय पराधीन भारत के साहित्यकारों की आवाज़ को बुलंद कर रही थी, और उसमें छपना बड़े ही गौरव की बात होती थी। बच्चों, उपन्यास सम्राट महान कहानीकार प्रेमचंद और सुदर्शन में कई बातें साम्य रखती है, चाहे वह दोनों का रचना काल हो या पृष्ठभूमि, या फिर दोनों की रचना दृष्टि हो या भाषा की प्रकृति। सुदर्शन और प्रेमचंद का रचना काल एक ही रहा है, इसीलिए सुदर्शन को प्रेमचंद युग का कहानीकार कहा जाता है। यदि हम रचना की पृष्ठभूमि देखें तो सुदर्शन भी प्रेमचंद के ही समान पहले उर्दू भाषा में लिखा करते थे, और उस समय लाहौर की उर्दू पत्रिका हजार दास्तां में उनकी कई उर्दू कहानियाँ छपी थी। सुदर्शन ने अनेकानेक विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, फिल्म निर्देशन, फिल्म पटकथा, फिल्मी गीत आदि में अपनी रचनाधर्मिता का परिचय दिया, किंतु इन्हें सर्वाधिक सफलता और लोकप्रियता कहानी कला में ही मिली। इनके द्वारा लिखित प्रमुख कहानी संग्रह सुदर्शन सुधा, पुष्पलता, पनघट, गल्प मंजरी, सुदर्शन सुमन, तीर्थ यात्रा, प्रमोद, सुप्रभात, नगीने आदि हैं। आप सबको इन कहानी संग्रहों के नाम अवश्य याद कर लेने चाहिए। बच्चों, अब हम सशक्त कथाकार सुदर्शन की रचना दृष्टि को समझेंगे। सुदर्शन को प्रेमचंद स्कूल का कथाकार या प्रेमचंद परंपरा का कहानीकार कहा जाता है। आप सोच सकते हैं
कि क्यों सुदर्शन को प्रेमचंद स्कूल या प्रेमचंद संस्थान या प्रेमचंद परंपरा का कहानीकार कहा जाता है। इसके पीछे मुख्य कारण है कहानीकार की रचना दृष्टि। सुदर्शन की रचना दृष्टि प्रेमचंद के समान ही सुधारवादी और आदर्शोन्मुख रही है। सुदर्शन ने कहानी के क्षेत्र में महान कहानीकार प्रेमचंद का अनुसरण किया था। अपनी सभी कहानियों में इनकी दृष्टि आदर्श पर रही है और सभी में इन्होंने घटनाओं और समस्याओं का आदर्शवादी समाधान प्रस्तुत किया है। और बच्चों, यह उस युग की मांग भी थी या यह उनका युग धर्म भी था, क्योंकि उस समय के भारत को भूले हुए महान आदर्शों का स्मरण कराना नितांत आवश्यक था। पराधीन भारतीयों की सुप्त चेतना को जागृत कर सही दिशा प्रदान करने हेतु मानवीय मूल्यों पर आधारित सुंदर आदर्शों को दृष्टि में रखकर ये कहानी रचना में प्रवृत्त हुए। इसीलिए इनकी कहानियों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र एवं समाज को स्वच्छ बनाकर सुदृढ़ करना था। आपकी पुस्तक में संकलित हार की जीत कहानी भी इस आदर्शवादी दृष्टि से प्रेरित है, जिसमें सुदर्शन मानवीय भावों को कुशलता से व्यक्त करने में सफल हुए हैं। बाबा भारती का व्यक्तित्व उनके स्वयं के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। धन्यवाद।